एक बार फिर आपको हम बराबरी के साथ में कहते हैं खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हम कर रहे थे पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह साहब। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कराची की एक बस्ती माहीगीरों की इब्राहिम हैदरी में वहां के हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है हमारे नुमाइंदे शारिक महर ने। इसके हवाले से आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि माहीगीर कितनी गुर्बत और इफलास में जिंदगी गुजारते हैं, और जब उनका कमाने वाला ही ना हो तो फिर उनकी जिंदगी के रोजो शब कैसे गुजरते हैं। आइए चल के देखते हैं। रिश्ते नहीं छूटा हाथ छूटे। ये हुलिया किसी भीख मांगने वाली लड़की का नहीं, गुर्बत और भूख और अफलास की मुजस्सम तस्वीर बनी ये बच्ची एक ऐसे गयूर पाकिस्तानी माहीगीर की बेटी है जो मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन खुद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकार बन गया। ये तंगो तारीख को पुरपेज गलियां इब्राहिम हैदरी में वाक़ई मछेरों की बस्ती मीरपुर की है। माहीगीरों की इस बस्ती में घर घर की दर्दनाक कहानियां हैं। गुर्बत, भूख और अफलास ने यहाँ इस तरह डेरे डाले हैं कि अब यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। यहाँ एक ऐसे माहीगीर का घर भी है जो 1994 में मछलियाँ पकड़ने गया था। खुले समंदर में भारतीय फौजियों ने उसी का शिकार किया और अब तक वो भारत का कैदी है। जब वो मछलियों के शिकार पर निकला था तो इसकी बेटी सिर्फ 3 माह की थी, जो अब 18 साल की हो चुकी है। शीर ख्वारी से जवानी की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते उसकी आंखें बाप के इंतजार में थक चुकी हैं। उसका कहना है कि जब से होश संभाला अब्बा को तो न देखा, लेकिन गुर्बत को घर की दहलीज पर जरूर देखा। उसके लबों पर सिर्फ एक सवाल है कि मेरे अब्बू भारतीय जेल से कब रहा होंगे। हम यही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अब्बू जल्दी से जल्दी हमारे पास भी। तूने आवाज नहीं दी कभी मुड़ कर वरना हम कई सदियां तुझे घूम के देखा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते। बदकिस्मत माहीगीर की बीवी कहती है कि हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। हुकूमत तो भारतीय माहीगीरों को छोड़ देती है, लेकिन पाकिस्तानी माहीगीर कब अपने घरों को वापस लौटेंगे। 28 साल थी विया आहिनि, मुंहिंजो मर्द जलियो आहे तंहिंखे मने हरसा थी विया आहिनि। असांखे का मदद हुकूमत ॿी नथी करे। जेको माण्हू अचे थो वीजा वग़ैरह सग़ैरह भरे वञनि, असांखे का मदद नथा कनि। मछेरों की इसी बस्ती में एक ऐसा भी घर है जिसके 5 अफराद भारतीय जेल में कैद हैं। हम लोगों का 5 बंदों को इतना अरसा लग गया कि अभी कम से कम 25-26 साल हो गया है। औलाद का गम क्या होता है वो माँ बाप से कोई पूछे, और जिस बाप के 3 जवान बेटे भारतीय जेल में कैद हों, उस बाप की नज़रें अब कमज़ोर हो चुकी हैं। उसका कारोबार तबाह हो चुका है। घर वालों का पेट पालने के लिए कल का ये ताजिर अब भीख मांगने पर मजबूर है। पाकिस्तान ने तो हमेशा ही भारत से खैर सगारी और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। 180 भारतीय माहीगीरों को रहा कर दिया, लेकिन भारत की बेहिसी देखिए कि वो पाकिस्तानी माहीगीरों को छोड़ने में पसोपेश से काम ले रहा है। हमारे जो तकरीबन 100-150 फिशरमैन, उनको क्यों नहीं रिलीज कराते हो? आप इनकी जिंदगी देख रहे हो किस तरह ये जिंदगी गुजारते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं। दुख व अलम की ये दास्तानें किसी किताब में लिखी हुई कहानियां मालूम होती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक हकीकत से उस वक्त जुड़ जाता है जब माहीगीरों की इस बस्ती को करीब से आकर देखा और उनके किस्से गम को उनके पास बैठकर सुना जाए। माहीगीरों की बस्ती के गुर्बत भरे घरों का अहवाल तो हमने देख ही लिया। अब इनका कहना है कि भारतीय हुकाम भी पाकिस्तानी माहीगीरों को रहा करें। अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक महर, आज न्यूज़। ये रिपोर्ट आपने देखी। मोहम्मद अली शाह साहब, आपने भी रिपोर्ट देखी। काफ़ी दुख भरी ये कहानी इन माहीगीरों की। जब ये वापस आते हैं तो इनका क्या सरमाया रह जाता है? ये माहीगीर जेल से वापस आने के बाद ये अपनी रोज़ो शब और अपने ख़ास तौर पे खाने पीने और अपनी जो ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी करते हैं? पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि ये अभी जो आपने फिल्म देखी इसमें ये जो ख़ानदान है ये कोई तकरीबन 15 साल से ज़्यादा में बंद है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये फ़िशरमैन है, ये फ़िशिंग के लिए गए थे, मगर इनको जब पकड़ा गया तो उन पर जो भारतीय जो हुकाम थे या जो उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने इन पर जो है ना वो उसका चर्च का केस बना दिया, स्मगलिंग का केस बना दिया, और ये जो है ना वो सज़ा काट रहे हैं। और
बड़ी मुश्किल से अब इनको हमने जो है ना वो फिशरमैन की लिस्ट में शामिल कराया है। पहले ये लोग बेचारे फिशरमैन की लिस्ट में शामिल नहीं थे। तो अच्छा, इनकी कश्तियों का क्या होता है? ये वापस आने के बाद कश्तियाँ इनकी मौजूद होती हैं इनके पास? असल में क्या है कि आज से कोई 5-6 साल पहले तक जो फिशरमैन रिलीज़ होते थे 88 से लेकर कोई तकरीबन 2005 तक जो है उनका तरीक़ेकार ये होता था कि जब भी फिशरमैन रिलीज़ होने का ऐलान होता था तो उनके जो कुछ लोग जो है वो पाकिस्तानी हैं जैसे वो चले जाते थे इंडिया और इंडिया के इधर आ जाते थे। फिर वो आके उनकी जितनी बोट्स होती उनको रिपेयर करके फिर फिशरमैन जो रिलीज़ होते थे फिर उन बोट्स के ज़रिए जो जाकर जो है अपने, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो है दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने, इदारों ने ये तय किया है, ये एग्रीमेंट किया है इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया के कि ये फिशरमैन इस तरह नहीं मानेंगे, इसलिए अब इनकी बोट्स को जब्त कर दो ताकि ये आना बंद कर दे। मगर देखो फिशरमैन गरीब हैं, रोजगार वक्त हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। मजीद आपको इस प्रोग्राम में बुलाएंगे, इसी हवाले से इस इशू को मजीद टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन। हमने बात की आज के इस प्रोग्राम में जिसमें सुरजीत सिंह की रिहाई के साथ साथ पाकिस्तान से भारतीय माहीगीरों की रिहाई भी शामिल है। भारत को चाहिए कि इसी तरह से वसी दिल के साथ, खुले दिल के साथ पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, क्योंकि अमन अगर कायम होता है तो सिर्फ बराबरी के साथ। ये प्रोग्राम आपको हमारा कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है amn@aaj.tv। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। फरीद रईस को दीजिए इजाजत।